हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई में जुटे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 में होने वाला है। ऐसे में आज की इस नई क्लास में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसको मैं लेकर आया हूँ, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेकर आया हूँ। इसका पार्ट 1 होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से होने वाला है और आसान भाषा में होने वाला है। और इससे आगे भी इसका पार्ट 2, पार्ट 3 आने वाला है। तो अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि आप लोग अभी भी ASL ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिजिक्स की पहले चैप्टर की बात की जाए तो पहले चैप्टर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पार्ट 1 है प्रकाश का परावर्तन, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि आखिरकार प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तु को देखने की अनुभूति कराता है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर वस्तु है, ठीक है, अगर प्रकाश जब इस पर पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो इस वस्तु पर जब प्रकाश पड़ते टकराने के बाद हमारे नेत्र में प्रवेश करती है, तब जाकर हम इस वस्तु को देखते हैं। तो वही होता है प्रकाश। ठीक, किसी वस्तु को देखने के लिए नेत्र के साथ साथ प्रकाश भी जरूरी है। जैसे मान लीजिए हम ही किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आंख तो है, अगर उस वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ेगी तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश वही होता है, यानी कि प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने की अनुभूति कराता है। ठीक, चलिए नोट में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उस बातों को हम जानते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जैसे मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसके बाद बात की जाए तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, अगर आता है इसकी किरणें तो डायरेक्ट एकदम सीधी आती है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। इसके बाद बात की जाए तो निर्वात में प्रकाश का वेग कहे तो चाल, क्या कहे तो चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 1 सेकेंड में निर्वात में भी प्रकाश 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलता है। निर्वात कहने का मतलब शून्य होता है, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं हो वही होता है आपका निर्वात। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। उसके बाद इस बातों को आपको याद रखना है, चूंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की प्रबल संभावनाएं होती है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसको साबित करना है। तो 2 महत्वपूर्ण बिंदु दिया हुआ है, उसके तहत हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि प्रकाश एक क्या है तो ऊर्जा है। चलिए सबसे पहला है, जब विद्युत धारा बल्ब से गुजरती है तो बल्ब जलता है। सही बात है, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि जब मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, बल्ब से विद्युत धारा को गुजारा जाता है तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। इससे विद्युत ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलती है तो प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा महत्वपूर्ण बात इसमें कहा जा रहा है, जब हम फोटो खींचते हैं तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। अतः कह सकते हैं कि इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है तो ऊर्जा है। ठीक है, चलिए ये भी समझ गए होंगे कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, कैसे प्रकाश। ठीक है, इसके बाद बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण बिंदु किरण है। क्या है, किरण है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि रे क्या है, रे। प्रकाश के गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं तो किरण कहते हैं। प्रकाश जिधरे जाता है उसके गमन पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं तो किरण। जैसे इस हिसाब से है, किरण एक ही ओर भागता हुआ प्रतीत होता है। देख लीजिए दिखाई जा रहा है, ये और इसको आगे हम ले जा सकते हैं, ये अपने आप ये और आगे जाएगा। इसका मतलब तीर का निशान यही बताता। तो ये क्या है तो किरण है, यानी कि प्रकाश का गमन पथ की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं तो किरण कहते हैं, यानी कि रे कहते हैं। चलिए अगला महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है किरण पुंज, यानी कि वही जब कई किरण जो है, कई किरण एक समूह बना लेता है तो उसके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं तो किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहा जाए या प्रकाश पुंज, इसी को कहते हैं। तो कई प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, या इसी को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या कहते हैं तो किरण
पुंज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस हिसाब से ये प्रकाश का जो है किरण है, क्या है, किरण है। अगर इस समूह बना लेगा तो इसके समूह को हम लोग क्या कहेंगे, तो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, अब अगला क्वेश्चन ही का है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें बात की जाए तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज की बात की जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। पहला है समांतर, क्या है, समांतर प्रकाश पुंज या किरण पुंज भी कह सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में क्या होती है, तो समांतर होती है। जैसे मान लीजिए ये है एगो प्रकाश पुंज, ये भी प्रकाश पुंज है। ठीक है, आगे जब बढ़ाएंगे तो इसी हिसाब से जाते रहेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से कहेंगे ये क्या है, तो समांतर, यानी कि एक दूसरे के क्या है, तो ये समांतर है, तो ये समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से जब कुछ किरणें आती है तो समांतर आती है ऐसे करके, तो इसका एग्जाम्पल हो गया, यानी कि हमको उदाहरण मिल गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु पर जो है, इस बिंदु पर अगर किरणें आ रही है, किरणें आ रही है, किरणें ऐसे करके आ रही है, किरणें आ रही है, इसको दर्शाने के लिए आप यहाँ पर एक बिंदु रखे हैं और इस पर ऐसे करके तीर का निशान लगा देते हैं, तो इसका मतलब कि इधर आ रहा है। ठीक है, तो कहेंगे ये जो है क्या, अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज है, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर सभी किरण जो है मिलती है, तो कहेंगे उसको अभिसारी प्रकाश पुंज या किरण पुंज है। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट है आपका, इधर बात की जाए तो अपसारी, क्या है, अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से अलग दिशाओं में फैलती हुई प्रतीत। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है और इधर जा रहा है, एक बिंदु से जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एगो मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जो अब टॉर्च रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉर्च है। ठीक है, टॉर्च जब हम बांटते हैं तो क्या होता है, एक बिंदु से जो है ऐसे करके फैलती हुई प्रतीत होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ़ोन है, ओप्पो का हो, वीवो का हो या एप्पल का, कोई भी फ़ोन हो, टॉर्च बांटते हैं तो क्या होता है, टॉर्च जब बांटते हैं तो प्रकाश एक बिंदु से क्या होती है, फैलती हुई दिखाई देती है। तो वही जो होता है क्या होता है, तो अपसारी कह सकते हैं, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई अलग अलग दिशाओं में जाती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे या किरण पुंज कहेंगे। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला है दूसरा महत्वपूर्ण बात, आत्मदीप्त पदार्थ और एक होता है अदीप्त पदार्थ। आत्म मतलब होता है अपने आप, या दीप्त मतलब प्रकाश, यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक, उन्हें आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया, जुगनू हो गया, जुगनू इसका एग्जाम्पल हो सकता है, आदि, ये सब जो है क्या है, तो सूर्य, तारा, दीपक, ये सब क्या है, आत्मदीप्त, यानी कि ये स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, पदार्थ की बात की जाए तो क्या होता है, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अदीप्त पदार्थ का, जैसे पत्थर, किताब, टेबल, बेंच, ये सब जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट यानी कि अगला बिंदु को हम समझने का प्रयास करते हैं। आज क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।